103 ईयर्स पूरे होने पर हम मन्यम बेरुडु यानी जंगलों के वीर को शीश झुकाकर नमन करते हैं, जिनका साहस और बलिदान भारत का स्वाभिमान और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पहचान बन गया है। साथियों, अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में आंध्र प्रदेश ने भारत का एक ऐसा महान वॉरियर सेंट दिया जिसकी विरासत आज भी हमारे जंगलों की हवाओं में, हमारे इतिहास के किताबों के पन्नों में और हमारे राष्ट्रीय चेतना में, नेशनल कॉन्शसनेस में बराबर यह गूंजती रहती है। साथियों, हम जब भी उनके जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में केवल एक वॉरियर की इमेज नहीं आती है, बल्कि एक ऐसे लीडर की तस्वीर आती है जिसने अपनी जनता के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। उनके विचार, उनका दृष्टिकोण और उनकी वीरता आज भी हमें यह याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है, यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आज जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, जब एक नए भारत की हम बात करते हैं, तो इस भारत में न्यू टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल रिवॉल्यूशन जैसी चीजें तो जरूरी हैं ही। यह सारी चीजें तो विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन जो चीज भारत को भारत बनाए रख सकती है वह है हमारी सांस्कृतिक आत्मा, कल्चरल सोल। वही भारत को एक रख सकती है। वह हमारी महान विभूतियों के व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से आती है और ऐसे ही महान विभूति थे द ग्रेट अल्लूरी सीतारमन राजू जी। साथियों, उनका नाम आते ही न सिर्फ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे भारत की छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वह एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ अपने आप में वह एक आंदोलन थे, अपने आप में वह एक मूवमेंट थे, एक ऐसा आंदोलन जो जंगलों से उठा और उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की उन्होंने नींव हिला दी थी। उन्होंने बताया कि जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तब सामने कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लूरी सीताराम राजू कोई सामान्य बैरियर नहीं थे मेरे साथियों। उनके भीतर वह आग थी जो सेंचुरीज के संघर्षों को एक दिशा देने वाली थी, उसको एक डायरेक्शन देने वाली थी। केवल 27 ईयर्स की एज में उन्होंने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े सेनापति भी नहीं कर पाए। उन्होंने आदिवासी समाज को न केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया, बल्कि उनमें प्राइड, करेज और कॉमरेडरी यानी भाईचारे की भावना को भी जागृत करने का काम उन्होंने किया था। साथियों, जंगलों में उनकी गुर्रिल्ला वारफेयर ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। उनके पास न तो बड़ी सेना थी, न ही मॉडर्न वेपन्स, लेकिन उनके पास था एक मिशन जो किसी भी तोप, तलवार या हथियार से वह काफी बड़ा था। साथियों, उन्होंने जिस तरीके से ट्राइबल यूथ को जगाया, उनका आत्मबल बढ़ाया और अंग्रेजों की ऑप्रेसिव पॉलिसीज के खिलाफ एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। शुरुआत में वो नॉन वायलेंट तरीके से, प्रारंभ में बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से लोगों को न्याय की राह पर ले जाने के वो पक्षधर थे। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वे लोकल पंचायतों से न्याय मांगें और ब्रिटिश कोर्ट्स को ठुकरा दें, लेकिन जब अत्याचार बढ़ता गया तो शांतिपूर्ण विरोध इनफेक्टिव हो गया। तब उन्होंने हथियार उठाए, नफरत से नहीं बल्कि मजबूरी में उन्होंने हथियार उठाए थे। उनका निर्णय डीप मॉरल अंडरस्टैंडिंग से इंस्पायर्ड था। उन्हें पता था कि कब धैर्य रखना धर्म है और कब कम कर्म करना यह कर्तव्य है। इस बात को अल्लूरी सीतारमन राजू जी अच्छी तरह जानते थे। साथियों, आंध्र प्रदेश में एक तरह से देखें तो पूरे भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज को ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को झेलना पड़ा था। ट्राइबल्स की जमीन पर अवैध कब्जे हुआ करते थे। ट्राइबल्स की खेती का जो ट्रेडिशनल एक तरीका था, उस पॉडू एग्रीकल्चर पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। जंगलों की उनकी आजीविका यानी लाइवलीहुड छीनी जा रही थी। ऐसे में अल्लूरी गारू ने लोगों को बताया
कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं जिया जाना चाहिए, बल्कि डिग्निटी के साथ जिंदगी हमको जीनी चाहिए। यह अल्लूरी सीतारमण राजू जी ने बतलाया। उन्होंने ट्राइबल राइट्स की बात की, और आज मुझे यह कहते हुए सचमुच मेरे अंदर सेंस ऑफ प्राइड स्वाभाविक रूप से जागृत होती है कि ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर उनके जो थॉट्स थे, सचमुच उन्हीं थॉट्स को अपनाते हुए आज हमारी गवर्नमेंट के, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हम सबको ग्राउंड लेवल पर सारी बातों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी जैसे अनेकों एस्पेक्ट्स पर इस समय ध्यान दे रहे हैं। आज देश उनके बर्थ प्लेस पंडरंगी को रेस्टोर होते हुए देख रहा है। चिंतापल्ली को, जो उनकी कर्मभूमि थी, वहां के पुलिस स्टेशन का नेशनल हेरिटेज के रूप में रिनोवेशन हो रहा है। अब इन क्षेत्रों में टूरिस्ट आएंगे, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स के लिए एक अवसर मिलेगा, और उन बच्चों को भी यह गर्व होगा कि उनके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक स्वाभाविक रूप से भावना भी पैदा होगी। साथियों, यदि हम शिक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा कि कैसे ट्राइबल एरियाज में हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल्स के स्टैंडर्ड इंप्रूव किए हैं, हॉस्टल्स बनाए गए हैं, ताकि बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर दराज न जाना पड़े। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा है कि कैसे आंध्र प्रदेश की इस धरती पर 20,000 से भी अधिक ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिनमें मेजॉरिटी लड़कियों की थी, उन्होंने एक साथ 108 टाइम्स सूर्य नमस्कार का एक रिकॉर्ड बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। साथियों, वह 108 सूर्य